अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। जिस जगह मैं मौजूद हूँ वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कचरा भी मौजूद है, सामने खेल का मैदान भी है, उल्टे हाथ पर सरकारी स्कूल भी है और आप पीछे देख रहे हैं वो अफराद जो माशरे में एक लानत बन चुके हैं, वो अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको माशरे में लानत कहा जाता है। जी हाँ, हम नशे की बात कर रहे हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में नशेई अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्यों इन नशेई अफराद के ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा और उन लोगों के लिए जो नशा इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में डीलर्स मौजूद हैं। साथ ही साथ हम सवाल करेंगे पुलिस से कि आखिर क्यों पुलिस इनको के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने में नाकाम है, हुकूमत सिंध इनके ख़िलाफ़ क्यों काम नहीं कर रही, क्योंकि इस माशरे में तेज़ी से नशा फैल रहा है और स्पेशली नौजवान नस्ल बच्चे इस नशे में लग रहे हैं और इस नशे से अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर रहे हैं। हमारे साथ चलिए। क्या करते हैं काका, कब से कर रहे हैं ये नशा? मुझे 34 साल हो गया है तकरीबन। 34 साल से क्यों नशा कर रहे हैं? बस कुछ परेशानी होती है, कोई ऐसा कोई होता है जिसमें करना भी पड़ जाता है। कोई नाम क्या है? नाम दीन मोहम्मद दीन मोहम्मद साहब। दीन मोहम्मद साहब, मुझे बताइएगा क्यों कर रहे हैं ये सब? आपको पता नहीं है? बस है तो नाम मुराद है, बहुत गंदी चीज़ है, ना घर का है, ना बाहर का है, ना रोजी का है। तो घर बार नहीं आपका? नहीं, घर है मेरा, बच्चे है। तो बच्चे होने के बावजूद, बीवी होने के बावजूद ये सब क्यों करते हैं? बस एक इल्लत पड़ गई है, अब तो टाइम पास कर रहे हैं। क्या है? अच्छा, ये मुझे बताए कैसे होता है, क्या होता है? ये पीने का पानी का सामान है बाबू, समझो, जो जिसमें लगाते हैं वो सामान है इसमें। क्या है? क्या लाइटर वगैरह दिखाएं। ये देखिए, ये सब है, ये लगाते हैं इसमें। ये सब क्या है? ये यही पीने का सामान है। अच्छा, नाम आए मुराद करीब का। आए, आके बाएं, मैं अपने कैमरे को ये देखें, ये सामान जो है, यहाँ ये कैंची है, लाइटर है, बस और कुछ नहीं है सर। ये क्यों आप जमा करते हैं? बस जमा क्या करते हैं, मनुष्य चीज को पीने के लिए चाहिए अच्छा, होता ये है। क्या चीज़ है? इसका नाम बताइए। पीने वाली चीज क्रिस्टल भी बोलते हैं। क्रश। अच्छा, तो ये इन सब चीज़ों से होता है? यहाँ अच्छा, इसमें क्या क्या है मुझे दिखाइए थोड़ा सा निकाल कर। ये इसमें चिपकाते, फिर इसको गर्म करते, लाइटर पे लगाते। और ये क्या है? ये तो पानी है पीने का। अच्छा, तो ये अभी कितने टाइम करते हैं? बस बैठे रहते जब तक कर रहे होते हैं, जितना मतलब कमाते रहेंगे। जरूरत, अब तो टाइम पास कर रहे हैं बाबू, क्या इतनी गंदी चीजें कहाँ से लेते हैं? रोड से निकालते हैं? कहाँ से लेते हैं ये सब? क्रिश, ये जो चीजें आपने जमा की हुई हैं, ये तो खरीदी हुई है, सब रोड से कहाँ निकलेगी? खरीदी भी? कितने की खरीदी? 50 रुपए का लाइटर, दिन में 3 भी लेने पड़ जाते हैं कभी। और थैली में क्या है? थैली में तो सामान है, रस्सी से करते कैसे, करके दिखाएंगे? नहीं, ये नहीं, अब तो खत्म हो गया, उठ रहा था वैसे भी। तो जो शीशा है उसको पिघालते हैं, ये क्या चीज़ है? ये जो वाइट सी चीज़ है, इसी से करते हैं? ये हाँ, इसमें उतना शीशा डाल के पीते, लेकिन है नहीं, अभी खत्म हो गया। 34 साल से कर रही है ये? नहीं, 34 साल से ये नहीं पी रहा था, पाउडर पीता था। पाउडर पीते थे? पाउडर कहाँ से मिलता है? अब तो यहाँ से नहीं मिलता, पहले मिलता था गोलीमार से। कितने का मिलता था? 25 रुपए का, 20 रुपए का बस। घर में जो बच्चे हैं, बीवी बच्चे सब, तो सबको देता हूँ। अंदर दाखिल होने देती हैं घर के? सब रहता है घर में, घर का पैसे कमाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कमाते हैं? ये गटर साफ करता हूँ, खुदाई जो भी मिले। भूख लगती है नशा करने के बाद? सब लगती है, सारा दिन ही बकरी की तरह खाता रहता हूँ। ये जो गटर साफ करते हैं, कितना मिलता है आपको? बस हवाई रोजी है, 2000 भी कमा सकते। अच्छा, यहाँ और जो कोई बोलता है ना कि कोशिश की, घर का कफील हूँ ना, छोड़ने की कोशिश करता हूँ। घर में जैसे लेट जाता हूँ 2-3 दिन, देखता हूँ तो हटा नहीं है, फिर भागता हूँ उठा के। अब तो बच्चे बड़े हो गए, टाइम पास हो रहा है, शुक्र है। नहीं भी देता हूँ। छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे आप? नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ रहे, अब तो क्यों नहीं छोड़ेगा? ठीक है। अच्छा, ये देखिए, बनेगा, ये सारी उम्र थोड़ी लगेगा बाबू। 34 साल से तो आप कर रहे हैं सर। बस अब क्या करें, आदत हो गई, दवा बन गई ना। दवा बन गई है। उफ, ये नशा। ये आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि कराची भर में हर एक गोट, हर एक इलाका ऐसा है जहाँ पर बच्चे, नौजवान नस्ल इस लत का शिकार हो रहे हैं और ये जो लत है वो एक लानत है माशरे में। और आप खुद देखें, ये मेरे पास तो अल्फाज नहीं। अब ये कुछ अफराद जो कि नशेई हैं, ये क्रश पीते हैं, आइस, पता नहीं क्या क्या नशा कर रहे हैं। मैं ये देखें, अभी आप आए भाई, करीब आए, अब ये देखें अब आप ये भाग रहे हैं। सर क्यों भाग रहे हैं? सर एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सर आसिफ नाम। आसिफ साहब,
ये क्या कर रहे हैं आप? कौन सा नशा है ये? क्रिश पी रहे हैं हम लोग। क्रिश कहते हैं। कैसे पीते हैं आप? अभी पी रहे थे, दिखाइए क्या क्या खत्म हो सामान गया है अभी, आप इसमें। आए लेट हैं। अच्छा सामान दिखाएं ना। सामान क्या है, ये लेटर है वो ले। अच्छा थोड़ा सा दिखाइए तो इसमें क्या क्या है। कुछ भी नहीं है, खाली लाइट है। अच्छा एक अपने हाथ में निकाल के दिखाइए। इससे पीते हैं? हाँ। ये दिखाइएगा थोड़ा सा क्या करते हैं इसमें। इसमें डालते हैं माल। क्या माल होता है? डालते हैं, डाल के फिर पीते हैं। माल क्या है? हैं? करते कैसे बता अभी दीजिए। माल नहीं है ना, किधर से अच्छा पिएंगे? माल कहाँ डालते हैं, किस तरह करते हैं, थोड़ा इसके सा अंदर बताइए। डालते हैं, इससे खींचते हैं। वो गिर गया है आपका वो कुछ? गिर गया। अच्छा इससे पीते हैं, इधर से खींचते हैं, इसके अंदर डालते हैं। इसके अंदर क्या डालते हैं? इसके अंदर शीशा डालते हैं। कौन सा शीशा? कोई सा भी शीशा? नहीं, कोई सा भी शीशा नहीं। शीशा तो ये भी है, लेकिन वो पीने वाला शीशा है। वो है आपके पास थोड़ा नहीं सा? अभी नहीं है, अभी पी गए। दिखाए ना आप, अभी तो पी रहे थे सर हाँ आप। तो वो पी के खत्म हो गया ना। तो आसिफ साहब ये कब से कर रहे हैं? ये मेरे को तकरीबन 25 साल हो गया। सिर्फ यही नशा करते हैं या दूसरा भी नशा करते हैं कोई? नहीं, बस यही नशा है। क्यों करते हैं ये नशा? क्या वजह है? सुकून फंस गए मिलता इसमें। है? हाँ सुरूर आता है पीने का। सुरूर आता है इस गंदगी में। अच्छा मैं देखें, मैं भी इस गंदगी में खड़ी हुई हूँ, मैं आपको जी। दिखाऊं। कैमरा मैन आके हमें दिखाएंगे। देखें इस गंदगी में हम खड़े हुए क्योंकि हमारा काम है दिखाना, सच दिखा रहे हैं। सर इस गंदगी में आप ये नशा पी रहे, ये गंदगी आपको लगेगी, जर्म्स हैं, इससे बीमारियां लगेंगी, और फिर ये गंदगी जो आप पी रहे हैं ये तो आपको अंदर से खोखला कर रही है। सही बात है, फंस गए अब इसमें, तकलीफ में हम लोग। किसने तकलीफ डाला आती था इस लत में? है। बस लग गए, संगत में ही लगे। संगत कहाँ थी? संगत अच्छा इससे पहले ये शीशा तो नहीं था? नहीं सही। तो ये शीशे की चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है, कहाँ से खरीदते हैं? ये फकीर कॉलोनी में मिलता है। फकीर कॉलोनी में? जी। कोई डीलर है कोई? हाँ उधर ही है। कितने का मिल जाता है ये? 500 रुपये ग्राम, 600 रुपये ग्राम। 600 ग्राम, 500 ग्राम। तो ये कितने दिन तक चल जाता है? ये एक दिन में खत्म। बस? ये पीने वाला तो ये घंटे में कमाते पिएगा। कैसे हैं? आप तो नशा करते रहते हैं, नहीं, नशे का नहीं। सुरूर हर वक्त रहता होगा, दिमाग नहीं चलता, तो कमाते कैसे हैं? नहीं दिमाग क्यों नहीं चलता? दिमाग चल रहा है तो अभी आपसे बात कर रहे हैं ना। अच्छा कितना दिमाग चलता है फिर ये करने के बाद? सही चलता है दिमाग। कमाते हैं कुछ? हाँ काम क्या करते हैं। काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। कौन सी मजदूरी, किस तरह की कोई भी मजदूरी? काम मिल जाए। और नहीं मिला तो? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह देता है काम। वो तो अल्लाह तो सबको ही देता है, बेशक। मगर अगर इसके लिए करते हैं या नशे के लिए करते हैं या अपनी फैमिली के लिए करते हैं? नहीं दोनों तरफ देखते हैं, घर पे रहते हैं। घर में कितने अफराद हैं? घर में हम लोग 8 अफराद हैं। घर वाले नहीं रोकते? घर वाले मना करते हैं पीने के। तो फिर क्यों नहीं रोकते हैं? अभी इतना उम्र हो गया है। अच्छा ये जो शीशा है ये तो बहुत गंदी चीज़ है, इसमें क्या चोरी करना पड़ता है इसके लिए? नहीं क्यों चोरी करेंगे? क्योंकि कमा लेते हैं। हाँ मेहनत करके कहाँ कर लेते हैं पूरा। अच्छा वो ये एक चीज़ और बताइए मुझे, तो ये कितना टाइम आप नहीं पियेंगे तो आपको सुरूर नहीं मिलेगा? क्योंकि कहते हैं ना ये सुरूर है, ये आदत है। नहीं पिया जाएगा तो काम ही नहीं होगा इससे। कितना टाइम पीते हैं? ये सुबह पीते हैं और अभी शाम के टाइम पियेंगे बस। 2 टाइम पीते हैं। और कितना इसको खींचना पड़ता है आपको? कितना खींचना पड़ता है? ये जो आप जाहिर से बात है, इसको सिगरेट की तरह खींचते हैं हाँ ना? सिगरेट की तरह, जैसे सिगरेट पीते हैं वैसे ही पिया जाता है। तो छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? ये छोड़ा छोड़ेंगे नहीं जाएगा? नहीं छोड़ेंगे क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए इलाज होता है। वो अभी इतना पैसा नहीं है, कहाँ से इलाज कराएं। ठीक है, अब आप ये देखें कि इस गंदगी में, ठीक है मुझे आगे जाने दें, मैं और लोगों से भी बात करती हूँ। यही गंदगी है कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों में। ये नशे का सामान बिक रहा है, बड़े बड़े डीलर्स छोटी छोटी नस्लों को, आने वाली नस्लों को तबाह कर रहे हैं। बच्चे, नौजवान नस्ल इसमें जो है तबाह बर्बाद हो रहे हैं। फैमिलीज़ के घराने जो है बर्बाद हो रहे हैं। अब हुकूमत सिंध, पुलिस, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे, उनको होश के नाखुन लेने चाहिए, क्योंकि इन्हीं इदारों में मुलविस काली भेड़ें जो हैं वो डीलर्स का साथ देती हैं, क्योंकि डीलर्स इनको रोज़ाना की बुनियाद, हफ्ते की बुनियाद पर भत्ते देते हैं। मज़ीद भी लोगों से दिखाते हैं कि क्या क्या किस तरह नशा होता है, क्या कर रहे हैं ये, और किस तरह हमारा माशरा खोखला कर रहे हैं। ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा ये कचरा पूरा यहाँ पर मौजूद है, हम इन्हीं जगहों से गुज़र रहे हैं। हमारी टीम मौजूद है हमारे साथ, हमारे प्रोड्यूसर्स वगैरह सब आप देख सकते हैं कि ये बड़ा एक एरिया है जहाँ पर कचरा मौजूद है, और इधर ही ये लाइव पी रहे हैं। अच्छा बैठे रहें। क्या नाम है सर आपका? नाम क्या है? हाँ इरफान। क्या कर रहे हैं आप? ये कुछ नहीं कर रहे, नशा कर रहे हैं। और नशा क्या नशा, कैसा नशा है ये? बस नशा है, खाने का भी नशा है, हर इंसान को अलग अलग नशा है। अच्छा क्या नशा है ये, मुझे थोड़ा सा करके पाउडर का दिखाएंगे? नशा है, अच्छा क्रश पाउडर का कैसे नशा। करते हैं, क्रश कैसे अभी करते तो हैं? नहीं, हाल फिलहाल कर लिया। अभी तो सर आप लोग नहीं ना, अभी तो लेट सर हो गए कर, आप, ये देखो
ये है जी। ये इतनी गंदी बदबू है, इसको कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं आप लोग? और ये क्या चीज़ है ये जो ये आइस है ये आइस है? जी। ये जो आपके हाथ में जो एक पेपर है, सिल्वर पेपर, ये इसको क्या सिल्वर कहते हैं? इसको ये पन्नी बोलते हैं क्या कहते हैं? जी। सिल्वर ये पन्नी बोलते हैं इसको। ये पन्नी कहाँ से मिल जाती है आप लोगों दुकानों को? से मिल जाती है, सिगरेट की भी निकाल लेते हैं हम लोग। इधर आइए, ये क्रिस्टाल, ये देखिए ये क्रिस्टाल है। ये लाइफ में जब से आया, पाउडरी लोग जो थे ना, हीरोइन जो पीते थे, जो पाउडर, जी। कहीं नहीं चोरी चमारी होता था ना, कोई ऐसा बात होता था। जब से ये क्रिस्टाल, हाथ नहीं लगा, ये 2 मिनट, तो ये हर चीज़ ऐसा है, ये चीज़ को नहीं पिएगा ना, एक तकलीफ नहीं है मैडम, ये 7-8 तकलीफ है। इंसान एक तकलीफ से इंसान बर्दाश्त कर लेगा, 2 कर लेगा, क्या 3। तकलीफें हैं आज जो आप लोग तकलीफ- इतना गंदा नशा कर रहे हैं? हाँ, तो ये बस पता नहीं क्या चीज़ ये बनाया गया है। इसको तो बोलते हैं, क्या होता है, लेडीज़ के हड्डी के से भी इसको बनाया गया ही है लेडीज के हड्डी के जरिए? जी। और दूसरी इसमें इलम भी होता है, ये गिनने के बाद दोबारा मैडम मिलेगा क्या नहीं। है ये? इतना सा चीज़ है, ये 450 का है। ये 450 रुपए हाँ, कहाँ से मिलता है ये फकीर कॉलोनी में मिलता है। कौन देता है ये? ये बलूच लोग लेके आते हैं ईरान से। ये ईरान से आता है? जी। ये औरतों की हड्डी से बनता है, इतनी सी जी। चीज? या वो हड्डी इतनी सी होती है और बनता इतना ज़्यादा। क्या डालते हैं ऐसा? ये तो अच्छा, करें, ये करके दिखाएं आप। आज हम आपको ये अपने प्रोग्राम के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है। पहले ये देखते हैं हम, तो बहुत गंदी स्मेल है, तो मजबूरन ये रखना पड़ेगा हमें। हाँ, रख लीजिए मैडम पहले। इसको कौन सा नशा कहते हैं? क्रिश है, क्रिश। क्रिश कहते हैं जी। अब ये क्रिश का नशा करके दिखा रहे हैं हम आपको, और इतनी यकीन माने इतनी गंदी स्मेल है कि और मेरा नाम रमीज है। रमीज। शो नहीं करता है ये नशा को, मगर शो नहीं करता ये नशा को, मगर किसी की वजह से शो कर रहा हूँ, और देख रही होगी तो शौक से देख। क्या प्रॉब्लम है, क्यों नशे में लगे भाई? ये बाजी नशे, देखिए कोई नशा नहीं करे, ठीक है। ज़हनी परेशानी उसके घर के वाले के वजह से होता है, कि मियाँ बीवी का मामला होता है, कोई ऐसा आपका नहीं है। क्या भाई रमीज भाई, क्या मामला हुआ है जो इतनी गंदी चीज में आप लगे हुए हैं? ये मेरी जो सास है ना, मेरी सास बहुत अच्छा है, मेरे मुंह पे बोली थी मैं तुम्हारे ऊपर काला इलम कर दूंगी और तुम ये मेरी बेगम को छोड़ दोगे, मेरी बेटी को छोड़ दोगे हर हाल में, और ये उसने किया। छोड़ गई आपकी बीवी? हाँ, इस और वजह मेरे से आप इस नशे में लग गए? नहीं, मेरे बच्चे को ले गई। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चे को ज़ाया कर दी थी, और एक बच्चा रखी हुई अपने पास। अच्छा। और उसको भी जैसे उसकी माँ ने शादी करवा के पंजाब भिजवा दी है, वो सुन रही होगी ये, और नेट में ज़्यादा उसको शौक है ना, तो नेट में भी वो कर दीजिएगा शरीफ की उसकी हाँ, उसके हम वाले। सोशल मीडिया पे डाल देंगे। तो क्या कहोगे अपनी बीवी से? और ये कितना साल हो गया तुम्हें करते हुए? ज़्यादा नहीं, ये मुश्किल से 2 साल हुआ था, और मेरी बेगम ने खुद मेरे को सामने इशू में किसी चीज़ का, ये चीज़ से मैं आपसे पर्दा कर रहा हूँ, ठीक है, आप आ रही, मैं छुपा ले रहा हूँ, क्यों आपसे पर्दा कर रहा हूँ। और आप मेरे सामने आ जाएंगी तो पर्दा तो ख़त्म हो गया, फिर तो खुलेआम आपके सामने ही मैं बैठ के नशा करूँगा, तो खुलेआम तो आपने खुद ने करवाया। तो ये मेरी वाइफ ने खुद मेरे साथ ये चीज़ आपकी किया। बेगम भी करती थी? नहीं, उसने नहीं की लाइफ में किया, उसको वो ऐसी कितने नहीं टाइम थी। पीते हो ये 3 टाइम पीता हूँ। अच्छा, पुलिस रोकती है? पुलिस तंग रोकती करती है? मारती है, पीटती है। तो अभी फिर भी क्यों नहीं छोड़ते हो? ये देखिए मैडम, रंजन से ये आज कल मैं मार खा के भी आया हूँ। तो क्यों ये छोड़ नहीं। क्यों नहीं रहे हो भाई? बस ये नशा नहीं छूट रहा है अभी। तो कैसे 4-4, 500 रुपए का ये लेकर आते हो? इतनी सी चीज जो है ये मैं छू नहीं सकती, वरना मैं जरूर दिखाती आपको। तो ये कहाँ से पूरा करते हो? चोरी चकारी करते हो, लूटते हो, क्या करते हो? नहीं, ये जो शायद बोल रहे, शायद उनके साथ चोरी किया था ना। नहीं, आपने क्या किया? उनको ये छोड़ दो आप। ये ना, तो आप बताओ। गलत बात जो कर रही है। अरे गलत आप अपनी बात बताओ, आप क्या मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो? मेहनत करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, मगर उसका हक नहीं मिलता मुझे, ठीक है। फिर मैं कचरा चुनता हूँ, ठीक है। हाँ, वो बेचते हो, कचरा बेचते हो? कचरा, जी, ठीक है। अगर और ये नहीं पियोगे तो क्या होगा? ये तड़पूंगा, किसी का कुछ थोड़ी जाएगा, या मैं पागल हो जाऊंगा, नहीं तो जबरदस्ती चोरी करना पड़ेगा मुझे हर हाल में। ये सिर्फ यही चीज़ है। करते हो या इसके अलावा भी करते हो? बस यही चीज़ है, क्रिस्टल और आइस है, और कुछ नहीं। क्या कर रहे हो भाई, आप क्या अभी कर रहे कुछ हो? नहीं, फारिग टेक्स्ट है।
ये क्या है हाथ में? कुछ ये भी भी नहीं क्रैश है? नहीं, ये क्रश नहीं है। तो फिर क्या ये फर्क क्या है। है फिर ये ये? दम कुछ भी के लिए नहीं। इनके पास पैसा नहीं, ये दम के लिए आए हैं, बोले एक दो दम लगा दे भाई। तकलीफ में कोई है, ये भी एक शादीशुदा है, एक बच्चे को लेके पाल कितने रहे हैं, तकलीफ कितने में घर में कितने लोग हैं भाई? बोलो ना, सच बोलो ना, क्लियर क्या करो नाम है ना। भाई आपका? क्लियर, ये नहीं है ये लोग पागल। अच्छा है ना, क्या ऐसे अच्छा ही ये कर- क्या ये अगर अफोर्ड नहीं कर बंद पा रहे, करवा मतलब है दीजिए। नहीं पैसा, तो फिर किस तरह से करते हो फिर ये सब? यार दोस्त करवाते हैं फिर मेरे ये को। लोग करवाते हैं? हाँ, डीलर आता है ये देने के लिए, खुद जाते हो? खुद जाते हो? कहाँ पर है ये? फकीर कॉलोनी गोली फकीर मार। कॉलोनी गोलीमार। तो वहाँ पर पुलिस नहीं पकड़ती उनको? वहाँ रेंजर की हेडक्वार्टर है। छोनी है, रंजित सोनी उधर उधर गवर्नमेंट नहीं पकड़ती। नहीं पकड़ती। घर में कितने लोग हैं? कब से कर रहे हो? घर में मैं हूँ, मेरा बेटा है, बस और कोई नहीं है। तो बेटे का ख्याल नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर क्यों कर रहे हो ऐसा? बेटा भी अगर करे तो? बेटा भी करता है बेटा भी करता जी। है? अपने गरम बेटे से- को भी लगा दिया है? हाँ, मैंने नहीं लगाया, लगा दिया। अब ये मैं कटाएंगे, हम्म? ये हटाइएगा। नहीं वो तो ठीक है, वो तो हटा रहे, मगर ये बेटा कर रहा है तो सही है। बाजी ठीक किसी है। और वजह से। अच्छा जी, ये आप अभी नहीं की ज़बानी सुन रहे हैं कि कितना मुश्किल अमल है ये। आने वाली नस्लें तबाह हो रही हैं। अब बेटा भी कर रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि किस तरह से नशा, कितना सस्ता नशा, और ये किस तरह से हमारे माशरे में माशरे को खोखला कर रही है, आने वाली नस्लों को खोखला कर रही है। छोटे छोटे स्कूल के बच्चे, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इसमें लद गए हैं, क्योंकि ये नशा जो है वो आम मिल रहा है, हर जगह मुयस्सर है और डीलर्स हैं। मगर अब चाहिए कि पुलिस की कारकर्दगी क्या है, पुलिस क्या कर रही है, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि हर एक माशरा जो कि एक आगे की तरफ, अच्छाई की तरफ बढ़ता है, मगर हम बदकिस्मत से इस शहर में रहते हैं जो शहर कराची है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम जितना आगे जाने की कोशिश करते हैं या वालिदैन अपने बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह ये जो डीलर्स, ये जो नशे अफराद हैं, ये बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इस नशे में लगा रहे हैं। आगे भी चलते लोगों से बात करते हैं। हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, और वेस्ट में तकरीबन ऐसे ऐसे इलाके हैं जो कि मज़दूर तबका और गरीब तबका, मुतवस्सित तबका है, जो कि मेहनत मजदूरी करते हैं। मगर अब आप देखें, ये मेन रोड है, आगे जाके एक स्कूल है, एक ग्राउंड हमारे सामने है, और इस स्कूल में बच्चे जो हैं पढ़ने आते हैं। और इसी रास्ते से अगर आप देखें तो कचरा कुंडी है, और ये अफराद खुल्लम खुल्ला और ये कर रहे हैं नशा, जो क्रैश का नशा हम जो दिखा रहे हैं। आपका नाम क्या है मेरे भाई? मेरा नाम अब्दुल रहमान है अब्दुल रहमान भाई, आप भी करते हैं नशा? जी। मैं क्या करते लोग हैं? कहते हैं कि माँ का बद्दुआ है मवालियों को, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं, ये माँ बाप का कुछ सताए हुए लोग भी हैं जो ये नशा कर रहे हैं। सही है। 9 महीना जो जिस माँ ने पेट में रखा, मुझे खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं दोबारा नशा छोड़ने के बाद दोबारा नशा करने लगा। क्यों करने लगा? बस घर की टेंशन बहुत बड़ी होती है। क्या है टेंशन? कहते हैं कि कहने में मतलब कि मेरे बाप मरा तो सब मर गया। मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मैं इलाज पे गया, इलाज किया, इलाज के आने के बाद मेरे छोटे भाई का घर भी कराया गया, उसको रोड पे लाया गया, वो भी मेरे साथ है। कौन है भाई आपका? इधर ही है मेरा भाई, सगा भाई है मेरा छोटा। बुलाओ उसको आप। 4 भाई हैं हम लोग। 2 नशा करता है, वो भी चरस मरस पीता है, लेकिन हम लोग बड़ा नशा सताए हुए हैं। ये क्या है आपके हाथ में? ये आइस से, मैं आइस पीता हूँ। दिखाएं आप, आइस करके दिखाइए। कितने ये जो इतनी सी आइस कितने की मिलती है? ये मिलती है 150 रुपए का। ये मैं लिया था 150 रुपये वहाँ का से, दिया। यहाँ पे 300 रुपए की है। अच्छा, ऐसे करके दिखाते हैं बस। ये 150 रुपये का है, तो इससे कितने टाइम नशा हो जाता है? ये 3 घंटे के बाद फिर मांगता है। 3 घंटे में? ये 3 घंटे में ख़त्म हो जाता है? नहीं, 3 घंटे में आप ये ना ये कितना क्या टाइम चलेगा? ये तो बस 5 मिनट चलेगा, खत्म हो जाएगा। फिर 3 घंटे बाद क्या करते हो फिर? 3 घंटे के बाद फिर चाहिए मेरे को। ये इसके साथ क्या करते हैं? ये पानी मानी पीते हैं। और क्या इस आइस को कहाँ डालते हो फिर? ये बाकुल में डाल के पीते हैं, पन्नी में डाल के पीते हैं हम लोग। सिगरेट में भी डाल के पीते हो? हाँ, ये जहर को हम लोग यहाँ पन्नी में पीते हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। अगर बाकुल में पीते हैं ये तब भी कहाँ से नुकसान मिलता करता है, लेकिन अगर उसको फ्लेवर में पीते हैं तो थोड़ा सा बचत हो जाता है, क्योंकि पानी का पैसा नहीं होता है तो 60 रुपए का बोतल कौन खरीदेगा। कितने अरसे हो गए ये करते हुए? मेरे को 4 साल हो गए मेरे को करते हुए। कसूरवार हो बताओ। मेरा घर मेरे बाप के बाद, मेरे घर का बड़ा, 4 भाई में बड़ा मैं हूँ। बहन की शादी कराने तकलीफ के खत्म बाद करने के लिए पिया? जी
जी इतना टॉर्चर किया गया मुझे कि दोबारा मुझे इस पोजीशन भाई पे को लाया बुला गया। सकते हो अपने, मेरे बाप ने आप मुझे भाई को जीते बुला जी सकते हैं आप अपने, मेरे जीते जी वो नहीं आ शर्मा रहा आता है वो, इसको थोड़ा ठीक है। वो जीते जी मेरे बाप ने बोला बेटा सबको दे दो। हम्म, उस घर को मैंने बचाया था। हम्म। वो 2 लाख की 2 करोड़ की आप प्रॉपर्टी घर थी। पे रहते हैं, यहाँ रहते हैं? मेरे घर था हम्म, लेकिन मैं इधर अपने भाई के साथ आ गया था। उसका घर पहले बिका था और उसके बाद घर वालों ने आप रहते कहाँ हैं? मैं सड़क इधर ही पे? सोता हूँ। यही सोते हैं? मेरे घर को बेच दिया गया कोई है। खाना देता है या खुद मांगते हैं या क्या नहीं करते वे हैं? कभी मिल जाता है तो खा लेते हैं, कभी पैसा होता है तो खा लेते हैं, नहीं तो भूखा सो जाते हैं। तो भूख की तलब नहीं होती, खाने की तलब नहीं होती है? ये नशा तो बस भूख के तलब नहीं है, बस नशे का तलब है। ठीक है, तो काम करते हो आप? जी क्या मैं करते हो भाई? मैं कूड़ा चुनता हूँ। कूड़ा चुनते, कूड़ा चुनने से पैसा मिल जाता है? हाँ ये या- है कि 600-700 की स्कूलों दिहाड़ी में, आराम से बन ग्राउंड्स जाती में, है। मैदानों में जाके सरिये चोरी करते हैं, इस तरह से कुछ करते हैं आप? नहीं ये देखिए मवाली बदलाम है। मैं कहता हूँ कि मैं 100% चैलेंज कर सकता हूँ कि ये अच्छे लोग कर रहे हैं, कि मेहनत करके नहीं खिला सक रहे, इतनी महंगाई है, ये अच्छे लोग चोरी कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलता हूँ मैं चैलेंज है कि मवाली चोरी नहीं है। ठीक है। उफ, ये आप देखें, ये बहुत एक ऐसी जगह जहाँ पर कचरा ही कचरा, हम मजबूर होते हैं, हम यहाँ आते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि इस कचरा कुंडी में यहाँ पर तकरीबन बहुत सारे ऐसे नशेई हैं जो कि जिनको 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए हैं और इन्हीं की ज़बानी आपने सुना कि क्या मुश्किलात हैं और क्यों कर रहे हैं। मगर ये माशरे की बेहिसी है कि इनको उठाने के लिए, इनको शेल्टर्स में डालने के लिए, इनके इलाज के लिए कोई नहीं है। हुकूमत सिंध, हुकूमत वक्त हम अपील करेंगे कि क्योंकि इन्हीं के ज़रिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा मैं दिखा दूँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल जाते हैं, अब इनको देखते हैं और ये भी कहीं ना कहीं इनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं और बच्चों का माइंड जो है वो बहुत जल्दी इस तरफ आ जाता है। क्या होने जा रहा है इस माशरे में वो हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, आवाम क्या कहना चाहती है कि इनके लिए क्या इक़दामात होने चाहिए, क्योंकि बहुत तेज़ी से नशा जो है वो आम हो रहा है। आइस क्रैश, पाउडर और चर्स, ये तमाम तर नशे हैं जो बहुत तेज़ी से बच्चों में भी फैल रहा है। मज़ीद बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट। अब आप देखें इन बच्चों को जो कि मेरे सीधे हाथ पे खड़े हुए हैं। एक मार्केट है जो कि इस वक्त लगी हुई है। ये छोटे बच्चे इसी रोडों से अपने घरों को जाते हैं और ये नशे अफराद यहाँ पर नशा कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम जी। कब से नशा कर रहे हैं? मेरे को तो 40 साल हो गए। 40 साल से नशा कर रहे जी हैं? हाँ। कोई किसी ने रोका नहीं? नहीं, हम तो 6 दफ़ा जेल जा चुके हैं। 6 दफ़ा जेल जा चुके हैं और फिर भी नशा नहीं छोड़ा? नहीं, किस तरह का नशा करते हैं? हम पाउडर का भी किए। ये क्या है हाथ में? ये डंडा है। नहीं नहीं, इसके बाद हाथ लाइटर है। लाइटर है। क्या किस तरह का नशा है हाँ? जो कर रहे हैं आप? क्रश का। क्रश का। हाँ, इससे पहले क्या करते थे? किसका नशा करते थे? पाउडर का। पाउडर कितने का मिल जाता है? पाउडर मिलता था उस टाइम नहीं, कराची खुला हुआ था 12.5 का। 12.5 रुपये का था। वहाँ से यहाँ 25 रुपये का था। इतना सस्ता? जी हाँ। 25 रुपए का है आपके पास? अभी दिखा सकते हैं हमें? नहीं अभी तो नहीं है। अभी क्या है आपके पास जो जिससे नशा कर रहे हैं आप? ये क्या है? क्रश है। ये दिखाएं, एक ऐसे करके दिखाएं। हम ले नहीं रहे आपसे, आप दिखा दें। आके ये देखें, दिखाएं आप हमको। ये कितने रुपए का है? ये 350 रुपये का। इतना सा एक जो एलर्जी की है छोटी सी, अगर आप पैराडोल से भी छोटी गोली अगर उसका 4 टुकड़ा करते हैं पैराडोल का तो 1 टुकड़ा बनेगा। ये 350 रुपए का है। जी। ये कितना टाइम चलता है? एक टाइम चलता है। सिर्फ एक टाइम चलता है? फिर 350, तो एक दिन में एक ही बार करते हैं ये? जी हाँ। 350 रुपए कहाँ से लाते हैं? चौकीदारी करते हैं। कहाँ पर करते हैं? ये स्टैंड पे। आगे जाके करते हैं? जी हाँ। कितना मिलता है चौकीदारी का? मेरे को 600 रुपये। रोज का जी। या महीने का? रोज का। रोज का 600 रुपए मिलता है। चौकीदारी हाँ, करते हैं। हाँ। कहाँ से पैसे लेते हैं? आवाम देती है?
हाँ तो रिक्शे खड़े होते हैं, स्टैंड है, स्टैंड से चौकी गाड़ी के चौकीदारी करते हैं। गाड़ी की चौकीदारी करते जी हैं। हाँ। तो ये बताइए, तो क्या उससे चोरी वोरी तो नहीं कर देते हैं? नहीं, क्यों चोरी करेंगे, अकलाल का मेहनत करके कर रहे हैं सब। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? जी तैयब नाम है मेरा। तैयब भाई, क्या किया अभी आपने जो इतना आप कपकपा रहे हैं? मैडम कुछ नहीं किया, मैं इसलिए आने में डर रहा था मोहल्ले के लोगों सब से। अब जो है ना, यहाँ पे जो अच्छे भी आदमी है और जो बुरा भी आदमी है, चोरी करके आके अच्छे के साथ बैठ जा रहे हैं, बेकसूर के आ रहे हैं। ठीक है, वो बात ठीक जी। है, मगर आप कौन सा नशा करते हैं? जी सर, मैं बाजी शीशा पीता हूँ और आइस जी है आपके पास अभी? नहीं, अभी नहीं। कहाँ से लाते हैं? ये फकीर कॉलोनी से मिलता है। फकीर कॉलोनी में कौन शख्स है जो बेचता है? वहाँ आप पे ये बलूच लोग बेचता है। लोग? बलोच लोग बेचते जी। हैं। कितने का बेचते हैं? वहाँ पे 300 का भी मिलता है, 500 का भी मिलता है, 1000 का भी मिलता है। अलग अलग रेट है मैडम, झूठ बोलने से क्या फायदा। अलग अलग रेट है, जी। क्वालिटी वाला? जी, हर चीज़ का अलग अलग हिसाब से रेट है। अच्छी चीज का ज्यादा दाम है, जो कचरा है उसका कचरा है। कचरे को 200-300 में भी दे देते, इतना कर देते। जब पोल्ट्री लोग जब खुश हो जाते हैं, बोलता है बहुत दे दिया। यहाँ पे ला के बेचते हैं, वहीं से भी लाते हैं, थोड़ा बहुत बाकी लाके ऐसे करते हैं मैडम। अच्छा, तो अभी क्या है आपके हाथ में? कुछ है? कुछ नहीं मैडम। क्या करते हैं काम? काम में रिक्शा चलाता हूँ मैडम, और जैसे ये आलू प्याज वगैरह इस हालत में रिक्शा चला लेते हैं? चलाते हैं। फिर कोई ड्राइवर हूँ। हाँ, ड्राइवर है? जी। रिक्शा अपना है? रिक्शा में अपना नहीं है, बहन की गाड़ी है। बहन की गाड़ी है बहन की गाड़ी है। जी। तो कितना कमा लेते हैं उससे? मैं मैडम कमाता तो हूँ, बहुत ज़्यादा ही है। कभी 2-2 हज़ार रुपये ही बचाता हूँ। मालिक को दे के भी, बाजी को दे के भी 2-2 हज़ार रुपये तो भी रहते हैं बचाता इसी कचरे में? हूँ। नहीं, घर पे जाते हैं। तो घर में ये हुलिया लेके जाते हैं? बच्चे ना, बच्चे नहीं है? बच्चे हैं, अभी बच्चे हैं। बच्चे का भी शादी कराया, 1 हफ्ता हुआ है। नशे में क्यों पड़े? बस मैडम बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके, बस दोस्त आगे चक्कर में थोड़ा दोस्तों ने लगा दिया जी, नशे बस में? ये थोड़ा थोड़ा करके अभी आज थोड़ा पी रहे थे, थोड़ा पी रहे थे, ऐसे करते छोड़ा नहीं जाता अब? छूट जाएगा मैडम, बस थोड़ा सा इलाज भी चाहिए बस। अच्छा, ये आप खुद इन्हीं की ज़बानी, हमने ज़्यादा कोशिश की है कि हम इनसे बात करें। ये हमारे कराची में इनको कहते हैं पाउडरी क्रैश का नशा हो रहा है। बेटे आप लोग साइड हटिए। आप ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे यहीं से गुजरते हैं और ये इनकी लत जो है अब इन बच्चों में शामिल हो रही है। अब आप देखें, ये खुले आम ये नशा कर रहे हैं, मेन रोड की जगह है, सामने एक ग्राउंड है स्कूल बराबर में, मगर कानून नाफिज करने वाले इदारे पता नहीं कहाँ बैठे हुए हैं। हमारे जो पुलिस है, और जिस तरह से आप इन्हीं की ज़बानी सुन रहे हैं कि ये कहाँ से नशा मिल रहा है, जब इनको प्रोवाइड हो रहा है तो पुलिस तो सब कुछ जानती है, गली का एक एक चप्पा चप्पा जानती है, तो इनको क्यों रोका नहीं जाता? ये जो मोहल्ले की अवाम है, अफराद है, अहल इलाका है, उनसे बात करेंगे कि इन बच्चों पर क्या असर हो रहा है, क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, ये तो मेन रोड है, मार्केट सामने लगी हुई है, हॉल्स भी बने हुए हैं, स्कूल भी है, ग्राउंड भी है, मगर ये खुलेआम नशा हो रहा है। कभी कोई आया इनको उठाने के लिए? कभी कोई कोशिश की गई कि इनको इस जगह से हटाया जाए ताकि ये जो छोटे बच्चे हैं इनको नशा ना मुंतकिल हो? हाँ, पुलिस वाले आते ज़रूर हैं, मगर इनको उठा के भी लेके जाते हैं, मगर इस घर से लेके जाते हैं। उनको अपने थाना के बाथरूम साफ करवाना होता है, थाना साफ करवाना होता है, इस वजह से पुलिस वाले उनको ले जाते हैं 3-4 घंटा, और बाकी उनको गिरफ्तार नहीं करते। अच्छा। उसका वजह यह है कि वो खुलेआम ये कहते हैं कि अगर हम गिरफ्तार कर लेंगे इसको नशा कहाँ से ला के देंगे। सही बात है, क्योंकि इनको आदत है, और नशा नहीं होगा तो ये फिर तड़पते हैं। हाँ, मगर ये गिरफ्तार नहीं करते हैं, ये अपने थाना सफाई करने के लिए जाते हैं। ये आप देख रही हैं, आप काफ़ी देर से आई हुई है कि नशा हो रहा है। कोई भी पुलिस की गाड़ी अभी गई है, वो मुड़ के नहीं आती है। तो क्योंकि पुलिस वाले खुद मुलविस है, मुलविस है। ये खुला आम नशा ये ले रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है? बच्चों पे अभी आप एक लड़का रमीज़ का इंटरव्यू ले रही थी, वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 18 से 20 साल है, तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए वो कितना बच्चा है। और वो कितने सालों से भी पी रहा है? वो कह रहा है खुद मैं 5-6 सालों से ये वो करीब 10 सालों से पी रहा है। मगर हाँ ठीक है, झूठ कह रहा है वो। अच्छा, तो फिर क्या आप क्या कहेंगे हुकूमत वक्त से और हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे से, क्योंकि बच्चों का असर ज़्यादा पड़ रहा है इन सब चीज़ों उनको का? मैं क्या कहूँगा, उनके तो सामने ही हो रहा है सब कुछ। अगर उनको फिर भी हमें समझ में आ रहा है तो उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा? ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या समझते हैं कि ये जो नशा हो रहा है इसको रोका जाए? ये रोकना तो चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमारे और भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बहुत से हैं, ऐसा ना हो वो भी ख़राब हो। तो मगर अब क्या किया जाएगा, ये काम जिनका है वो तो करते नहीं है। वो करते भी है तो सिर्फ अपने काम निकालते हैं, चलिए आइए ले जाते हैं, काम वाम करवा के छोड़ देते हैं।
बाकी ऐसा कोई बाकी अगर कोई एक हाँ ऐसा कोई ऐसा इंतजाम नहीं है जो ले जाकर इनका अच्छा से इलाज करवा दे। ठीक है। अच्छा, बच्चों से हम बात करते हैं। बच्चे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी। कभी इनकी जानिब से बुलाया गया आप लोगों को कि इधर आओ काम कर लो, या कोई बोलते हैं कुछ? नहीं। ऐसा कुछ है? नहीं। तो ये चीज़ गंदी है तो आप इधर जाते तो क्यों? खेलते हो डली। खेलते हैं। कभी बुलाया गया आप लोगों को इनकी जानिब से? नहीं। कभी नहीं। कोई काम के लिए कि आओ ये चीज़ हम कर रहे हैं, तुम भी देखो कैसे होता है, ऐसा नहीं होता? ठीक है। अब आप ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे मारते हैं आप। ठीक है। ये बड़ा आज हम एक ऐसा प्रोग्राम जो कि हर एक शख्स के लिए, हर एक इंसान के लिए है, क्या कह सकते हैं, क्योंकि फैमिलीज़ ये बता रहे हैं कि इनके साथ मुश्किलात थी, उनको मुश्किल और तकलीफ़ कम करने के लिए किया गया। फैमिलीज़ क्योंकि ये देख रही हैं प्रोग्राम हमारा, हम यही कहना चाहेंगे कि अपनों को अपने साथ रखें। मुश्किलात हर फैमिलीज़ में आती है, हर माशरे में आती है, मगर इन्हीं के बच्चे, इन्हीं की फैमिली भी मौजूद है, मगर ये आज कुछ नहीं कर सकते वो, इसलिए क्योंकि इनके अंदर नशा इस कदर चला गया है कि अब इनको चाहिए ही चाहिए नशा। अगर इनका इलाज भी करा दिया जाए तो फिर ये वापस फिर इस जगह आ जाते हैं। तो ये एक सबक है हम इस रहने वाले माशरे में उन लोगों के लिए जो चाहते हैं घरों से बाहर रहना। मज़ीद भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रही। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले आपने देखा कि हम उस जगह मौजूद थे जहाँ पर नशे अफराद मौजूद थे और वो नशा कर रहे कई साल हो गए, मगर इस तमाम तर सूरत हाल में आवाम से जब हमने सवाल किया तो उनकी जानिब से यही कहा गया कि हुकूमत वक्त की अपील की जाती है कि इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जाए। क्या होने जा रहा है इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा है फैज़ान रावत साहब, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर, जो आज हम बात कर रहे हैं एक नशा जो कि माशरे में लाना समझी जाती है और नशे से पूरे ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, मगर हम कराची के मुख्तलिफ सड़कों पे देखते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हो, सरकारी स्कूल के अंदर मैदानों में ये नशे अफराद वो अपनी अमाजगाह बना देते हैं स्कूल ख़त्म होने के बाद, या वो स्कूल जो खंडर हो गए। इस पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्या इक़दाम कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध डिफरेंट मेजर्स ले रही है, डिफरेंट इदारे भी इस पर काम कर रहे हैं, पुलिस भी इस पर काम कर रही है। डिफरेंट तरह के नशे, आपको पता है कि तंबाकू नोशी और ये इसके साथ ये गुटखा माफिया और उसके आगे अब तो बहुत सारे नशे आपने देखा होगा कि आइस का, क्रैश इस तरीके का। तो अब इसके लिए ज़ाहिर सी बात है कराची के बॉर्डर्स डिफरेंट सूबों से लगते हैं और डिफरेंट बलूचिस्तान के बॉर्डर लग रहा है, वहाँ भी बॉर्डर लग रहा है, वहाँ पर भी ये काम कर रहे हैं। तो इसके लिए एक तो सिविक सेंस और सिविल सोसाइटी को आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके लिए भी काम करना पड़ेगा कि जो नशे अफराद हैं, नशे की तरफ जो माइल होते हैं, ये ना हो, कोई लोगों के रोज़गार के इंतज़ाम बेहतर हों ताकि वो उस तरफ माइल ना हो। और जहाँ पर रही बात स्कूल्स के अंदर इस तरह की बात करने की, तो स्कूल्स के अंदर ये जो अपनी जामाजगाहें वगैरह बना लेते हैं, ये तो हो सकता है कि कोई ऐसे स्कूल्स हों जो रनिंग में नहीं हो, फंक्शन में नहीं हो, लेकिन जो स्कूल्स फंक्शन में जहाँ पर चौकीदार वगैरह हैं, जहाँ पर उसकी बाउंड्री है, ख्याल से वहाँ पर मौजूद नहीं है। फुटपाथ पर मैंने अक्सर देखा है कि होते हैं, कचरा कुंडी में होते हैं सर। तो सरकारी जो मैदान होते हैं, जो खेल के मैदान होते हैं, स्पेशली उनमें तो रात के वक्त उनका डेरा होता है। साथ ही साथ जो सरिये, जो चीज़ काबिल फ़रोख्त होती है, वो उनको निकाल के ले जाते हैं। अच्छा, ये बरसों से चल रहा है। सिंध गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी को सिंध गवर्नमेंट में तकरीबन 16 साल के करीब हो गए हैं, अभी फिर से सूबाई हुकूमत बनी उनकी। तो आपको क्या लगता है कि आप किस तरह के इक़दाम होने चाहिए इनके खिलाफ? और ये भी कहा जाता है साथ ही साथ इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा पे भी लगता है कि इनकी सपोर्ट, उनकी पुष्पनाई हासिल है, तो उसको कैसे डिपेंड करें? नहीं, इन पे क्या सपोर्ट करनी। कहने का मतलब ये कि इसमें तो हमें कलेक्टिवली सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। लेजिस्लेशन होनी चाहिए, कोई ऐसे इदारे बनने चाहिए, कोई ऐसे इदारे की रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, NGO से रब्ता करना चाहिए कि वो हमें कुछ ऐसी चीज़ें गाइड करें। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि मगर सर, सिंध गवर्नमेंट तो इसका बजट निकालती है कि हम नशे को कंट्रोल करने के लिए हमने, क्योंकि जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट अभी आई है, वज़ीर आला साहब मुंतखब हुए, फिर उनकी जानिब से पुलिस के पास जो बजट गया और जो एसेंशियल हुआ बजट, बहुत बड़ा बजट था, अरबों का बजट था, जो कि सिंध पुलिस पर लगाया गया। मगर पुलिस भी कई हम देख रहे होते हैं, नज़र आ रही होती है, इनके साथ इन्वॉल्वमेंट होती है। अभी इल्ज़ाम
इल्ज़ाम लगाया आवाम ने वहाँ की कि पुलिस इनको ले जाती है, अपने पुलिस स्टेशन जाके उनके कामकाज करवाती है, वॉशरूम्स धुलवाती है, फिर इनको छोड़ देती है, इनके ख़िलाफ़ कोई इकदाम नहीं होते। तो सर ये तमाम तरह इकदाम सिंध गवर्नमेंट, क्योंकि हम देख रहे हैं और कराची इसका हिस्सा है, मगर इस शहर में इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ी और नशे अफराद बच्चों में अब ये नशा मुंतकिल कर रहे हैं। मैंने एक चीज़ अभी कंटिन्यू की है कि कलेक्टिवली एक लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी जिसके हवाले से इनकी एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। इनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में किस तरीके से इनको शिफ्ट किया जा सकता है ताकि वो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन सेंटर में जब शिफ्ट होंगे तो वहाँ पर जाहिर सी बात है इनसे कोई इस किस्म का काम नहीं होगा और दूसरी चीज़ नहीं होगी। रही बात सिंध गवर्नमेंट का बजट देने की पुलिस को, तो अभी भी मैं समझता हूँ कि पुलिस का बजट इस वक्त भी कम है और उनके जो लोग हैं, उनकी जो भर्तियाँ हैं वो अभी भी कम है। एक थाने में पूरी नफरी मौजूद नहीं होती है। एक अब कराची का जो पॉपुलेशन है, आपको पता है कि लिस्टेड पॉपुलेशन मेरे ख्याल से वो जो शनाख्ती कार्ड बेस्ड है वो कम दिखाई जाती है और जो यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो सेटलर्स हैं, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग काम करने के लिए आते हैं, उसकी आबादी का जो अलग है, बिल्कुल हजम है वो मैं 30 मिलियन प्लस समझता हूँ कि वो 3 करोड़ से ऊपर हो गया है। तो अब वो 3 करोड़ से ऊपर हो गया, उसी हिसाब से इसको शहर को फंड मिलना चाहिए, उसी हिसाब से इसके अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज हैं उनको इनकी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। दूसरा, हमें कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। अगर हम ये बात पुरानी गवर्नमेंट पे डालते रहेंगे और पुराने लोग हम पे डालते रहेंगे तो इस तरह नहीं चल सकेगा। जैसे एमकेएम ने भी मैंडेट लिया, सीटें ली हैं, एमकेएम हो गई, जमात इस्लामी का भी सिटी गवर्नमेंट में मैंडेट है, मुर्तज़ा आप साहब भी देख रहे हैं और पीपल्स पार्टी भी देख रही है। इसी तरह तमाम जमातों को एक कोई लेजिस्लेशन बनानी पड़ेगी और उस पर पूरा कानून साजी करनी पड़ेगी और फिर इनको माशरे का हिस्सा तरतीब देना पड़ेगा किस तरीके से दिया जा सकता है। जाहिर सी बात है, इनको अरेस्ट करके थानों में ले जाके जाहिर सी बात नशे के आदी हैं, नशा मांगेंगे, वो तो कहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर नहीं देंगे तो वो कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई मर गया, कोई इस तरह की चीज़ें होगी, फिर इसमें कोई कंप्लेनेंट भी नहीं है। अगर कोई कंप्लेनेंट हो, सिविल सोसाइटी को भी आगे आना पड़ेगा और इसके ऊपर डिफरेंट सेमिनार्स होने चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे, और इसकी एक प्रॉपर तरीके से आवाम को, पब्लिक को इसकी आगाही देनी चाहिए कि ये सब मुहिम ज़रूरी है, मगर सर इक़दाम भी ज़रूरी है। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि ठीक है पुलिस का बजट नहीं है, पुलिस को मज़ीद बजट मिलना चाहिए, मगर जो गवर्नमेंट हम देख रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी ही बनाते आ रही है और अब भी उनकी हुकूमत है। हम अगर बात कर लें एमकेएम की, तो एमकेएम भी कहती है कि पुष्टपनाही हासिल है, पुलिस में भर्तियाँ ज़्यादा इंटीरियर से होती हैं, ये भी पता है, मगर साथ ही साथ अब जो कि हालात बहुत मुख्तलिफ, स्कूल्स में भी टॉफ़ियों में मुंतकिल हो रहे हैं, नशे टॉफ़ी के ज़रिए बेचा जा रहा है, मगर साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं? एक तो आगाही मुहिम है, मगर गवर्नमेंट लेवल पर इनके लिए आप क्या समझते हैं कि किस तरह के इक़दामात की अब ज़रूरत है? देखिए, स्कूल लेवल्स पर अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो स्कूल के इंतज़ामिया को रिपोर्ट करना चाहिए। कि अगर रिपोर्टिंग होगी तो ही प्रॉपर तरीके से हल हो सकता है कि प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करें, पुलिस को रिपोर्ट करें, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ को इन्फॉर्म करें, या कोई कमेटीज़ बना के इन एरियाज़ में हम कलेक्टिवली एक कमेटी बना के इस पर रख देते हैं कि स्कूल्स में अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, जाहिर सी बात है आपके बच्चे भी और हमारे बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं और आगे बच्चों में, क्योंकि बच्चों को तो इतनी समझ नहीं होती है, तो उनकी तरफ जो ये नशा मुंतकिल हो रहा है या कोई चीज़ ऐसी हो रही है तो पहले तो वो रिपोर्ट होना चाहिए और फिर उसकी सदबाब होना चाहिए। सर, आपने कहा कि बल्दियाती इदारों की भी जिम्मेदारी है, एमकेएम की भी जिम्मेदारी है, मैंडेट उनको मिला है, जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी की सबकी कलेक्टिवली है सबकी, मगर बल्दियाती इदारों के अंदर और जो केएमसी के अंडर, डीएमसी टीएमसी के अंदर जो पार्क्स आ रहे हैं, जो स्कूल्स आ रहे हैं, उनमें भी हम अपने कैमरे में ये चीज़ नोटिस कर आए हैं। अभी ज़िला वेस्ट की बात कर रहे हैं, औरंगी टाउन में एक तरफ खेल का मैदान है, एक तरफ स्कूल है, तो वो जो स्कूल में जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, उन पर तो आपको क्या लगता है कि मुर्तज़ा वहाब साहब को अब केएमसी या जो इसके अंडर जो स्कूल्स आ रहे हैं, जो मैदान आ रहे हैं खेल के, उनमें क्या इक़दाम करने की ज़रूरत? क्योंकि आपको खुद पता है, आप गुजरते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि नशे अफराद जो हैं वो पुल के जो अंदर सरिये लगे हुए उन तक को चोरी कर लेते हैं, जब ये पार्क्स और स्कूल तो बहुत इनके लिए आसान हदफ है। असल चीज़ ये है कि किसी भी चीज़ की ना ओनरशिप लेनी पड़ेगी। हमने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 100 पार्क्स का एक मंसूबा लेकर आए थे और 100 पार्क्स हमने मुकम्मल भी किए हैं, तो अभी भी वो पार्क चल रहे होंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आपको कहीं भी ऐसी एक्टिविटी या इस तरह की चीज़ नहीं नज़र आएगी या कम नज़र आएगी। इसी तरह डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इस तरह के जो केएमसी के पार्क्स हैं या केडी के पास जो पार्क्स हैं या किसी सोसाइटी के पास जो पार्क्स हैं, उनको प्रॉपर डेवलप करके उसकी ओनरशिप उस इलाके के लोगों को लेनी पड़ेगी। जब वो ओनरशिप लेंगे तो जाहिर सी बात है इस तरह के लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे और
जो असल जो चीज़ है वो यही है कि कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर बने और वहाँ जो कि सरकारी सतह पर हो, क्योंकि अगर आप इन सेंटर्स की बात कर रहे हैं तो ये अगर इसमें जाएं या आप किसी भी नशे अफराद को भर्ती करें तो इनकी फीसेस बहुत हैं, इनका महीने का या इनका जो एनुअली या गवर्नमेंट लेवल पर आपको समझते हैं कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके नाम तो चाहिए बनाया जाए एक बड़ा रिहेबिलिटेशन गवर्नमेंट लेवल पे एक मेरे हिसाब से एक, और हम भी प्रपोज करेंगे और भी लोगों से कहेंगे कि वो प्रपोज करें और जहाँ तक हमारी आवाज़ जाती है वहाँ बात करेंगे कि कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर बने और उस रिहेबिलिटेशन सेंटर में गवर्नमेंट लेवल पे तमाम किस्म की एक्टिविटीज़ हों, खेलने के खेल कूद की भी, इंटरटेनमेंट की, डिफरेंट चीज़ों की, ताकि वो नशे अफराद को ज़िंदगी की तरफ दोबारा लाया जा सके। अच्छा, मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि ये अक्सर ये बात होती है, लेकिन तासुब की बात नहीं होनी चाहिए कि भी जी मकामी लोग हों या वो चीज़ें हों। आप वाटर बोर्ड का इदारा देख लें, किसने भर्तियाँ की है, तो क्या वाटर बोर्ड का इदारा आपके सामने किस तरह काम कर रहा है। ये केएमसी की जो पुरानी भर्तियाँ हैं वो किन लोगों की हुई हैं, तो क्या वो इदारे आज तक सही काम कर रहे हैं? वही तो खराबियाँ हैं जो आज तक कंटिन्यूशन में चल रही हैं। तो हमें क्रिटिसिज्म के बजाय उन चीज़ों पे जोर देना पड़ेगा कि लोगों को निकाल के लाएं और काम को आगे की तरफ करें। मेरी एक एसएसपी साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा आपके यहाँ क्राइम रेट रुकता क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं हर दूसरे तीसरे हफ्ते बाद सिचुएशन चेंज हो जाते हैं। जब सिचुएशन चेंज होते हैं तो जब नया आदमी आता है उसको बैठने में, समझने में, इलाके को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से फिर वो दोबारा से शुरू हो जाते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूशन पॉलिसी होनी चाहिए हर चीज़ के लिए कि अगर कोई गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, जो कि आप लोगों को बनाना चाहिए। सबको असल में कंप्लेंट होती है ना, जब कंप्लेंट होती है तो फिर फौरी तौर पे इमीडिएट एक्शन भी लेना पड़ता है। सिंध गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है किसी ना किसी एक्शन के लिए, जब वो एक्शन ले लेती है तो पता चलता है कि वो पुराना आदमी सही था, नया आदमी जो आया उसको पता नहीं है कि इलाके में क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए ये तो एक हजम आबादी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कराची, ये तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया, उसको मानना पड़ेगा। वफाक को भी सिंध गवर्नमेंट तो मानती है, लोग भी मानते हैं, रोज़ बात होती है कि 65% रेवेन्यू देता है, तो उसी हिसाब की सहूलियात इधर होनी चाहिए। पुलिस के पास वो मयारी चीज़ें नहीं है उनके पास। अब जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी का दौर है, एआई का दौर है, तो उसी हिसाब से इनको अपग्रेड होना चाहिए। तो आप समझते हैं सिंध गवर्नमेंट पुलिस के मज़ीद वसाइल देने के लिए काम कर रही है? असल में लेजिस्लेशन का काम है ना। अब इसमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट को अगर लेकर आया जाए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट में भी डिफरेंट इसके क्या कहते हैं स्टेप्स हैं। अब फर्ज करें आपने कैमरे लगा दी, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन जो जराइम पेशा अफराद है रेगुलर बेसिस पे जराइम कर रहे हैं, इनकी भी ई टैगिंग होनी चाहिए। जिस तरह बाहर होता है ई टैगिंग हो जाएगी तो ये और आसानी से, बिल्कुल। फिर दूसरे इनको सजाएं नहीं मिल पाती, पुलिस पकड़ती है, अदालतों में दे देती है, अदालतों में उनको वकील मिल जाते हैं, वो फिर जमानतें करके बाहर आ जाते हैं और वो फिर क्राइम शुरू कर देते हैं। ये भी एक मसला है कि फौरी तौर पे इनको सजाएं हों ताकि इबरत का निशान। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब जो कि फरमा रहे थे कि हर एक पहलू पर नज़र डालने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ इल्ज़ामात की ज़रूरत है, क्योंकि कराची को बनाना है, कराची को आगे लेकर जाना है, इन नशे अफराद के ख़िलाफ़ भी इक़दाम करने, साथ ही साथ उनके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करने की अशद ज़रूरत है जो कि नशा इस माशरे में ला रहे हैं और माशरे को बर्बाद कर रहे हैं। फैज़ान साहब ने कहा कि सिंध गवर्नमेंट इस पर इक़दाम कर रही है, आगे जाके देखना है कि इक़दाम कितने कब तक होते हैं और इसका क्या असर पड़ता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।